थोड़ा ही अटक गया था इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। मैं ये बोल रहा था कि सिमिलरली हम ट्रायंगल ए सी ओ में बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ ई जो है वो डबल है एंगल ए सी ओ के, ठीक है? यानी ये वाला एंगल इसके डबल है। जैसे हमने इस ट्रायंगल में प्रूव किया वैसे इस ट्रायंगल में प्रूव कर सकते हैं। तो एंगल ए ओ ई इज डबल ऑफ एंगल ए सी, डबल ऑफ एंगल ए सी, ठीक है? अब इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। तो आप 3 प्लस 4 कर दीजिए। 3 प्लस 4 इनको ऐड कर लीजिए, ऐड 3 प्लस 4। तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एंगल ई ओ बी प्लस एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ए सी। ई ओ बी प्लस ए ओ ई क्या होगा? देखो, ई ओ बी ये वाला एंगल हो गया और ए ओ ई ये वाला एंगल हो गया। तो ग्रीन प्लस ब्लू मिलके रेड बना देंगे, ठीक है? रेड वाला एंगल क्या होगा? ए ओ बी। हम इधर लिख सकते हैं ये दोनों मिलके एंगल ए ओ बी बना देंगे, ट्वाइस ऑफ ओ सी बी प्लस ए सी ओ मिलके क्या बनाएंगे देखते हैं। ओ सी बी, ओ सी बी ये वाला है येलो वाला, और ए सी ओ जो है वो ये ब्लू वाला है। तो येलो प्लस ब्लू मिलके दोबारा से रेड बनाएंगे, तो रेड वाला एंगल हो जाएगा ए सी बी। तो ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। हमने प्रूव कर दिया, हमें यही प्रूव करना था। देखो यहाँ पे ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी बी, हमने प्रूव कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक आर्क कोई एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रही है, ठीक है, तो वो एंगल डबल होगा एज कम्पेयर टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है? तो ये कोई और पॉइंट हो गया, उस पे ये आर्क एंगल सबटेंड कर रही है एक तो, और एक ये सेंटर पे कर रही है, तो सेंटर वाला एंगल जो होगा वो इससे डबल होगा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल क्या है मैं बताता हूँ, वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ दिस थ्योरम। वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल क्या होगा बताओ? ब्यूटीफुल एग्जांपल ये होगा कि मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और उसका सेंटर जो है वो यहाँ ले लेता हूँ, बीच में सेंटर यही होता है, और मैं एक डायमीटर बना लेता हूँ उसका। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, हम जानते हैं। तो इसमें अगर मैं एक कोड लूँ यानी डायमीटर लूँ, तो ये बनेगी एक आर्क। इसको माइनर नहीं बोल सकते क्योंकि ये सेमी सर्कल बन गया, तो दोनों आर्क इक्वल होंगी, माइनर और मेजर। तो ये वाली आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी? देखो, ये एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 180 डिग्री का, ठीक है? और मैं कोई और पॉइंट अगर ले लूँ तो वहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करेगी? 180 डिग्री बाई 2, 90। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ए बी सी। इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है? अब डायमीटर तो हमेशा सेंटर पे, डायमीटर से जो आर्क बनेगी उसके जो दो एंड पॉइंट हैं वो तो हमेशा सेंटर पे 180 डिग्री ही सबटेंड करेंगे, ठीक है? ये 180 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, यानी कि डायमीटर के एंड से कोई भी अगर आप एक पॉइंट लो सर्कल पे, तो वहां पे जो एंगल सबटेंड होगा हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसका आधा होना चाहिए। तो हमें ये पता लग गया, बहुत ही अच्छा प्रूफ, कि अगर आप सेमी सर्कल में कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं जिसकी एक साइड डायमीटर है, तो उसका वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। ये पॉइंट डी मान लेते हैं, ये पॉइंट डी मान लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एंगल 180 है, तो पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एंगल 90 डिग्री, उसका हाफ होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री होगा। यानी कि इन अ सेमी सर्कल, if one side of triangle
is diameter of circle. Then the triangle is a right angle triangle. और ये आपको बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली थ्योरम क्या बोलती है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये बोलती है अगली थ्योरम। देखते हैं। तो ये है थ्योरम 10.9, पिछली थ्योरम 10.8 थी। ये है थ्योरम 10.9। ये क्या बोलती है? मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ इस थ्योरम की। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये बोलती है ये थ्योरम। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं एक सर्कल बना के। सेम सेगमेंट में दो एंगल्स बनाने हैं। तो मान लो ये कोई एक कोड है, सेम सेगमेंट में बनाने हैं तो दो पॉइंट लेने पड़ेंगे। एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, एक एंगल बन गया। मतलब हम मेजर सेगमेंट में बना रहे हैं। ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है ऊपर वाला, तो हम मेजर सेगमेंट में बना रहे हैं। एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। पहले मिटा देता हूँ कोड को। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये बोलना चाहता है कि अगर सेम सेगमेंट में एंगल बनाते हो आप सर्कल के तो इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही आसान है प्रूव करना, मुश्किल नहीं है। मान लो ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ठीक है, और ये इस पॉइंट का नाम हो गया ओ। इस पॉइंट का नाम जो है मैं दूसरे तरह से दे देता हूँ। इस पॉइंट का नाम हो गया ओ। ठीक है, तो अब आप एक ही एंगल है आपके पास। ठीक है, इसको प्रूव करना इसलिए आसान है क्योंकि आपने पढ़ा है कि कहीं पहले ही पिछली थ्योरम क्या बोल रही थी कि the angle subtended by an arc at the center। तो ये एक आर्क है, the angle subtended by this arc at the center, वो ये वाला एंगल हो गया ग्रीन वाला, is equal to half of the angle subtended by the arc at any point on the circle। ठीक है, तो सपोज ये एक पॉइंट है सर्कल पे, तो ये ग्रीन वाला एंगल होगा, वो इसके डबल होगा। ठीक है, मैंने हाफ बोला, हाफ नहीं होगा, डबल होगा। ठीक है, so angle subtended by an arc at the center of circle is double the angle subtended by the same arc at any point on the circle। तो ये ग्रीन वाला एंगल होगा वो इस एंगल के डबल होगा। सिमिलरली ये ग्रीन वाला एंगल इस एंगल के भी डबल होगा क्योंकि ये एक अनदर पॉइंट है, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है आर्क, किसी और पॉइंट पे जो कर रही है उससे डबल होगा। तो क्योंकि ये वाला एंगल ये वाला एंगल जो है वो इसके ग्रीन वाले के हाफ है और ये वाला भी ग्रीन वाले के हाफ है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम प्रूफ बड़ा ही सिंपल सा, हम प्रूफ करना क्या है ये देख लेते हैं। प्रूफ प्रूफ हमें करना है कि एंगल ACO ACO ACB एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। ठीक है, ACB इज इक्वल टू ADB। तो क्या करेंगे हम, प्रूफ देख लें। हम ये बोलेंगे कि
एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। कहाँ से आया बाय थ्योरम 7.5, सॉरी 10.8। ठीक है, और एंगल ए डी बी किसके बराबर हो गया? एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, वो भी ए ओ बी के हाफ है, एंगल का साइन मिल जाएगा, एंगल ए ओ बी, ये भी सेम थ्योरम से। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक है, ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। नेक्स्ट थ्योरम चलते हैं। पिछली थ्योरम थी थ्योरम 10.9, जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये आर्क थी, यहाँ से एक कोड बनाया हमने, तो सेम सेगमेंट में ये दो एंगल बनाए हमने। आप और भी एंगल बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक और बना दो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल होंगे वो सारे इक्वल होंगे। थ्योरम 10.10, आप थ्योरम 10.10 पढ़ लेना है, इसका प्रूफ खुद डिराइव करने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर दूंगा। पर मेरा मानना ये है कि आप एक थ्योरम खुद भी ट्राई कीजिए समझने का। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये पेज नंबर 182 पे है थ्योरम 10.10। स्टार्ट जो हो रही है वो पेज नंबर 181 से हो रही है ऑफ एनसीईआरटी, चैप्टर 10 सर्कल्स। मैं अगली थ्योरम कराता हूँ। अगली थ्योरम बात करती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वो होते हैं कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ और उसके चारों पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल बना पाओ तो वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है। फिर आप अपोजिट भी बोल सकते हो कि एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, उसके चार पॉइंट्स को मिला के, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हुआ, और एक पॉइंट ये हुआ, और एक पॉइंट ये हुआ। चारों को अगर मैं मिलाऊं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसकी चार साइड्स हैं। ठीक है, ट्राइंगल मतलब तीन साइड, पेंटागन पेंटागन मतलब पांच साइड। तो ऐसे ही ये पॉलीगन्स बढ़ती रहती है। ये एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे हैं। ठीक है, तो क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब बनेगी? एक क्वाड्रिलेटरल is cyclic when all the four vertices, all its four vertices lie on circle। ठीक है, इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की, जो कि थ्योरम नंबर 10.11 बताती है। ठीक है, वो क्या है कि the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ये बोलती है कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। The sum of either pairs of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। यानी कि मतलब कि अगर आप ये वाला एंगल लो,
और इसके अपोजिट वाला एंगल ले लो, ठीक है। मैं इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ, ऐसे आप नाम भी कर सकते हो, और एंगल 2। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री। अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या तो आप ये वाला एंगल ले लो और ये वाला एंगल ले लो, अपोजिट एंगल लेने हैं, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री की, ठीक है। उसका प्रूफ बड़ा ही आसान है, तो आप ट्राई करना है इसका प्रूफ करने का, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं प्रूफ दे दूँगा, ठीक है। पर मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो कि आप एसी को ज्वाइन कर सकते हो, और एसी ज़रूरी नहीं है कि एक डायमीटर हो, एसी कोई भी एक कोड हो सकता है, ठीक है। या आप बीडी को ज्वाइन कर सकते हो। तो अब जब एसी को ज्वाइन करोगे तो दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे, एडीसी एंड एबीसी, ठीक है। उन दोनों ट्राइंगल्स में आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है, मतलब एंगल 1 ट्राइंगल एडीसी से बिलोंग करेगा और एंगल 2 ट्राइंगल एबीसी से बिलोंग करेगा। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। अभी आप कैसे प्रूव करोगे ये आपको देखना है, ओके। ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्रूव करना, मैं उसका भी हिंट दे दूँगा अगर आप खुद से ट्राई करोगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। थ्योरम 10.12, इसके अपोजिट है। वो बोलती है कि इसमें तो दे रखा था कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है। और थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक होगी। इसमें था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। इसमें है कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगी, मतलब उसके चारों पॉइंट एक सर्कल से पास कर सकते हैं। तो इफ सम ऑफ a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 डिग्री, मतलब कोई भी अपोजिट एंगल के पेयर का सम 180 डिग्री हुआ, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, साइक्लिक होगी, ठीक है। तो इतनी ही थ्योरम्स हैं इस एक्सरसाइज में, ओके। 3 थ्योरम्स के आपको प्रूफ करने हैं खुद से। एक थ्योरम 10.9 का प्रूफ आप ट्राई कीजिए, 10.11 का और 10.12 का। थ्योरम्स हैं क्या वो मैंने समझा दिया, ठीक है। सो हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।